जेके भी सिंधी परिवार पंहिंजनि घरनि में हिक ॿिए सां ऐं ख़ासि करे ॿारनि सां सिंधीअ में ॻाल्हाइनि था, उन्हनि खे रिश्तो.com जे पारां 10% मेंबरशिप डिस्काउंट मिलंदो। जे सचपच तव्हां पंहिंजनि ॿारनि लाइ सुठो सिंधी छोकिरो या सुठी सिंधी छोकिरी चाहियो था त तव्हां असांजी हिन स्कीम जो फ़ाइदो खणी सघो था। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी, ऐसा है कि अभय योजना जो थी वो जो भी पेनल्टी है 2%, अगर आप टैक्स नहीं भरते हो तो हर मंथ आपको उसके ऊपर जो भी आपका टैक्स बाकी है उसके ऊपर 2% पेनल्टी लगती है। ये महापालिका के एक्ट में ही लिखा हुआ है। अभय योजना ऐसी थी कि ये पेनल्टी वेव ऑफ हो जाए और पेनल्टी आपको माफ़ कर दी जाए और फिर आपका टैक्स भरें। गए 7 साल से अभय योजना शुरू थी। शुरुआत में जो पहली बार अभय योजना लागू की गई थी तभी उसका अच्छा असर हुआ था। 103 करोड़ रुपए का वसूली हुआ था वो टाइम और बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। लेकिन उसके बाद में गए 6 साल में अभय योजना हर साल लगाते चले गए, लेकिन उसका इतना इम्पैक्ट अभी रहा नहीं है, क्योंकि अभी क्या हो गया कि लोगों के से लगने लगा है ये साल नहीं तो अगले साल नहीं तो उसके अगले साल अभय योजना में पार्टिसिपेट करेंगे। अभी टैक्स भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी पेनल्टी माफ़ होने वाली है। 3 साल हो 4 साल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके हिसाब से लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे टैक्स भरने में। और मुझे ये भी बोलना है कि जो लोग अभय योजना की वेट नहीं कर रहे और अब तक उन्होंने आगे आके पैसे भरे हैं टैक्स के, कॉरपोरेशन में भुगतान किया है, 50 करोड़ आज तक जमा हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो 50 करोड़ देने वाले करदाता है उनके ऊपर ये अन्याय नहीं है, क्योंकि उनको तो पेनल्टी माफ़ नहीं हुई है। उनकी जो भी पेनल्टी है उन्होंने ऑनेस्टली अपना कर्तव्य समझ के भर दिया है। और लेकिन बाकी लोग हैं जो आनाकानी कर रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए, उनके लिए अभय योजना लाई जाए तो ये थोड़ा सा गलत हो गया। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इसकी वजह से आज तक 68 करोड़ का लॉस हुआ है 7 सालों में। कॉरपोरेशन को 68 करोड़ का पेनल्टी वेव ऑफ करने की वजह से नुकसान हुआ है। अभी इसके लिए जो ठहराव लाया गया, अभी मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती कि नगर सेवक को ने ये क्यों ठहराव लाया था। वो उनकी ये है, मतलब उनको जो लगा उन्होंने किया। लेकिन आपको ये बताया कि ये जो ठहराव था वो प्रशासन ने नहीं लाया था। महापालिका के 2 तरह के ठहराव होते हैं, एक शासकीय ठहराव होता है, अशासकीय ठहराव होता है। शासकीय ठहराव वो है जिसके लिए जो भी सब्जेक्ट है, जो भी विषय है, महानगर पालिका के ऑफिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से दिया जाता है। इसके लिए उसका अमल बजावनी करना उसकी वो हमारा काम है। लेकिन अशासकीय ठहराव वो है जो नगर सेवक, जो मेंबर्स हैं महापालिका के, वो अपने हिसाब से लाते हैं। उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है कि नहीं करना है ये सर्वस्वी प्रशासन के ऊपर, मतलब ही जो कमिश्नर सर है उनके ऊपर होता है। अभी यहाँ पे एक चीज़ ऐसे हो गई है कि 20 जनवरी को महासभा ठहराव 53 नंबर जो ये अशासकीय ठहराव हुआ है उसके ऊपर हमारे कमिश्नर सर ने उनके जो अधिकार है महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम के कलम 451(1) के अनुसार नगर विकास विभाग को विखंडित करने के लिए भेज दिया है। इसका मतलब ये है कि वो ठहराव हम अभी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे या वो हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभय योजना ये साल लागू नहीं होगी। इसीलिए मुझे सभी करदाताओं को नम्र विनती है कि आप प्लीज़ आपका टैक्स भरें। अभय योजना नहीं आएगी, इस साल तो नहीं आएगी। धन्यवाद। शासन का एक जीआर है जिसमें अगर कोई व्यक्ति अपनी टैक्स नहीं भरता तो महानगर पालिका को कोई अधिकार नहीं उनकी प्रॉपर्टी सील करना। ये बात कहाँ तक सही है? आप शायद वर्ड गलत यूज़ कर रहे हो। सील ये वर्ड हम लोग नहीं यूज़ करते। महापालिका के नियम में अगर कोई टैक्स दाता अगर टैक्स नहीं भरता है तो हम उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं। अटैच करने के बाद, प्रॉपर प्रोसीजर करने के बाद वो प्रॉपर्टी हम ऑक्शन करके बेच सकते हैं और उसके बाद में जो भी उसकी वैल्यू आएगी उसमें से हमारा टैक्स माइनस करके बाकी के पैसे ओनर को देना, ये हमारा काम है। तो अटैचमेंट करना
ये हमारा काम है। और अटैचमेंट करने के लिए कभी कभी अपना लॉक लगाना ही पड़ता है, तो अटैचमेंट की प्रोसीजर में ये सीलिंग प्रोसीजर आ जाती है। तो ये जो कोई एनजीओ बोल रहा है या कुछ है, इसमें शायद वो सील वर्ड से ये लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपको मैं एक्ट की कॉपी दे सकती हूँ, उसमें अटैचमेंट ये वर्ड है। सो वी आर बेसिकली डूइंग द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।